नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का एक अमल बताता हूं, जो वो अमल करवाया करते थे और मसाइल हल होते थे, मुश्किलें दूर होती थी। इस पे एक वाकया सुनाता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई। तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, परेशान हूं। मैं जिंदगी की उलझनों में हूं। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था, हर क्योंता था और कहा उसने मजमे को रुला दिया। फरमाया हजरत इमाम जाफर सादिक ने, फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया तू चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? हाँ चाहता हूं।
अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया, 7 दफा फरमाया, और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे, मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। बहुत जबरदस्त अमल है। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले, चाहते हैं? आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, 7 आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए, और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं, और उनकी तरफ से जो रूहानियत और नूरानियत मिली है, और उनकी तरफ से जो मसाइल और मुश्किलात के हल के राज और चाबियां मिली हैं, इंशाअल्लाह उन चाबियों के जरिए बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे, इंशाअल्लाह मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं, और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं, और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। तो हम और सब्ज होंगे, शादाब होंगे, बामुराद होंगे, झोलियां भरी होंगी, जेबें भरी होंगी, दिल नूर से भरे होंगे, अल्लाह की रहमतें करीब होंगी, जादू टूट जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी, हालात की सख्तियां खत्म हो जाएंगी, नाकामियां खत्म हो जाएंगी, बे औलादियों को औलाद, बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7 आसमान हैं, जमीनें, हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग हैं, 7 समंदर हैं। पढ़े, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून,
सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम बड़ी तासीर है इसकी। आले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया असल में, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। जमीन के खजाने मेरे हैं, जमीन के दफीने मेरे हैं, अल्लाह ने जमीन के अंदर जो बरकतें रखी हैं वो मेरी हैं, और अल्लाह ने जमीन के अंदर जो अताएं रखी हैं वो मेरी हैं। आसमान और जमीन के खजाने, आसमान और जमीन की राहतें, आसमान और जमीन के रिस्क के दरवाजे, आसमान और जमीन में वुसअत के दरवाजे, अब ये सारे मेरे हो गए। कुरान की 7 आयात हैं जिनमें 7 सलाम हैं। इसका राज क्या है? कभी सोचा? सदियों से अहले इल्म, बड़े बड़े आमिल कामिल, बड़ी बड़ी हस्तियां सदियों से इन राजों को बयान कर रही हैं कि इसके अंदर राज क्या है, 7 सलाम में राज क्या है। असल में इन हस्तियों को अल्लाह ने सलाम किया है। सबसे पहला जो सलाम है ना, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये अल्लाह जन्नतियों को सलाम करेंगे। जब जन्नतों को अल्लाह अपना जलवा दिखाएंगे और रोज दिखाएंगे, बाज जन्नतों में जन्नत के ऊंचे मकामात पे, तो जब अल्लाह अपना जलवा दिखाएंगे ना, तो अल्लाह आते ही जो सलाम करेंगे वो ये सलाम होगा। कौन सा? सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। आज या रहमान दुनिया या रहीम आखिरा, आज तुम्हारा रहीम रब तुम्हें सलाम करता है और अपने सारे पर्दे हटाकर तुम्हारे सामने है। आओ मेरे जलवे देखो। उन लोगों को अल्लाह अपना जलवा दिखाएगा जिन्होंने गैब के पर्दों में अल्लाह को माना। सलामुन कौलन, इसको पढ़े, सारे दिल के अंदर डूब के पढ़े जरा, और फिर इसके जलवे, इसके कमाल, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी राहतें, और इसके जरिए जादू, बंदिश, असरात, मसाइल, मुश्किलात टलते देखें। पढ़े सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए इमाम जाफर सादिक को, आले रसूल की निस्बतों और बरकतों को। अल्लाह पाक ने उनकी बरकतों से यह वजीफा हमें अता किया, यह तस्बीह हमें अता की। फिर उसके बाद हस्तियां, किताबों की किताबें इनके वाकयात में भरी हुई हैं कि 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 बेटे मिले, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 नेमतें मिली, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 हज नसीब हुए। ये किताबों में मौजूद है, ये वाकयात में मौजूद है। और 7 सलाम पढ़ने वालों के जादू टूटे, और 7 सलाम पढ़ने वालों को जमीन ने 7 नेमतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को 7 समंदरों ने खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों को अताएं और बरकतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को रिस्क और दौलत के खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों से मुसीबतें और तकलीफें, हादसात और मुश्किलात, नाकामियां और परेशानियां कैसे